Hello and welcome back to the channel. I hope you're doing great. This channel is only for educational purposes and I'm not a SEBI registered analyst. We do not own any Telegram or WhatsApp group. We do not provide stock market tips. If you wish to invest in the market, we request you to get in touch with your financial advisor. So let's start the video. तो आज हमने बहुत ही अच्छा मूव पकड़ा है जो करीब 150 पॉइंट का है यहाँ पे और 50 पॉइंट का है यहाँ पे। यहाँ तो मैंने आई डिड वन रिस्की ट्रेड जो कि नहीं करना था। चलिए ठीक है, फिर भी मैं बताता हूँ कल हमने क्या डिस्कस किया था और आज उस लेवल को हमने कैसे यूज़ किया। सो येस्टरडे आई टोल्ड यू गाइज वेरी क्लियर अबाउट दिस लेवल, दैट दिस लेवल, दिस एरिया, लेट मी चेंज द कर्सर टाइप। सो दिस area is a no trading zone. We shall not be doing any trade if the market is hovering around or hovering inside this area. What I told you, we will plan a short entry when we start seeing market being consolidated below this level, or we'll go long if we see a gap down and then we get to see the market getting sustained over this level, or if we see a gap up and we see market sustaining above this level. So what we saw in the morning, ये बड़ा सा कैंडल आकर के इस लेवल को तोड़ता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है और मार्केट काफ़ी समय तक इसके नीचे रहता है। मैंने ये एक रिवर्सल पे, एक पुल बैक पे मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया था यहाँ तक के लिए, बट मैंने 50 पॉइंट्स पे आधी क्वांटिटी निकाल दी और आधी क्वांटिटी का मेरा स्टॉप लॉस लग गया कॉस्ट पे। उसके बाद देन ये अपसाइड का मोमेंटम आया बहुत बड़ा, बहुत सारे लोगों ने इसमें ट्रेड किया होगा। किसी ने हो सकता है पूरा मूव पकड़ा हो या किसी को लगा होगा कि चलो अब 25,000 is not a resistance, it's taken away, now market shall rally towards another level 25,100, 25,200, but ऐसा कुछ हुआ नहीं। I clearly told you guys not to fall in trap unless and until you see any candle closing above and the market's getting sustained above this level, then only we would go for a long। ठीक है, तो मे बी अगर किसी ने यहाँ पे प्लान किया भी होगा तो उन्होंने आई होप यहाँ पर या यहाँ पे तो बुक कर ही लिया होगा। वो इस होप के साथ ट्रेड को होल्ड नहीं कर रहे होंगे कि अब एक लंबी शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट को जो 25,200, 100 या जो भी ऊपर का लेवल है उधर कहीं तक लेकर के जाएगी। तो हमने वेट करा, ये लेवल ब्रेक हुआ। अब नियम यही है कि जब कोई लेवल ब्रेक होता है और वो या तो बाय जोन होता है या तो जेल जोन होता है। सो सिंस दिस वाज अ नो ट्रेडिंग जोन एंड वी सी अ ब्रेक डाउन, दिस विल बिकम अ red zone, which is your selling zone. And since this is a selling zone, this level is irrelevant now because this was the stop loss for buyers, not sellers. For sellers, this will be the stop loss in the coming days. So we will remove this level also. ठीक है, so what I did, I planned a short trade when I saw two candle ka closing at this level. One is this, the other one is this. I entered here, I booked half the quantity at 75 points and then I waited with one quantity to reach this level. So I booked it somewhere around here. I think I booked it in this candle itself instead of waiting for this area because this was like 10 points away, okay, 13 points away. So देखो 10-15 पॉइंट का तो ये रहता है, अगर मैं यहाँ भी नहीं निकलता तो मैं इधर कहीं तो निकल ही जाता है ना। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा, पर देन लाइक आई टोल्ड यू गाइज अगेन दैट विल प्लान अ लॉन्ग इफ वी सी एनी पॉजिटिविटी बीइंग हैपनिंग ओवर हियर। तो हो सकता है किसी ने यहाँ पे लॉन्ग भी अगर किया होगा, ये शॉर्ट अगर उससे मिस हो गया होगा, ये लॉन्ग भी किसी ने अगर किया होगा ना, तो भी उसने आराम से 50 से 55 पॉइंट यहाँ पे पकड़े होंगे। 56 पॉइंट है दोस्तों, तो भी 56 पॉइंट पकड़े होंगे। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे हमने एक को कॉस्ट पे निकाला, एक को 50 पॉइंट पे बुक किया सुबह के वक्त। ये काफ़ी रिस्की ट्रेड था, ये नहीं करना चाहिए था, पर ये ट्रेड प्रॉपर था। इसमें मैंने 75 पे एक बुक किया, एक का स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे कर दिया। ये जब इधर वापस जाने लगा था तो मुझे लगा था कि शायद ये अब ऊपर निकल जाएगा, बट इफ़ यू हैव अ सेटअप स्टिक टू दैट। और एक्चुअली स्टॉप लॉस यही रहना चाहिए था सेकेंड वाले ट्रेड का भी, बट मैं टू बी ऑन अ सेफर साइड इसे मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया था। एनीवेज, तो ये था आज का ट्रेड एंड नाउ विल सी कि हम कल के मार्केट में कैसे ट्रेड करेंगे। सो लेट मी डिलीट ऑल दीज ड्राइंग्स। सो अभी मार्केट ने अपने को ये बीच में क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, तो इस क्लोजिंग का कुछ रेलेवेंस नहीं है। अब वी विल वेट
फॉर द मार्केट टू ओपन टुमारो। अब या तो ये गैप डाउन होगा, या ये गैप अप होगा, या ये फ्लैट होगा, या ये बहुत बड़ा गैप अप होगा और बहुत बड़ा गैप डाउन होगा। तो ये बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी वैसी कोई न्यूज़ नहीं है या वैसा कोई इवेंट नहीं है कि इतना बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा मार्केट पे। बट मोस्टली ये 50-60 पॉइंट्स के आसपास खुलना चाहिए, या तो इधर किधर खुलेगा या तो इधर किधर खुलेगा। सो अगेन वी विल हैव टू वेट इन द मार्केट to reach one area of interest before we initiate any trade or before we initiate any implement any decision। ठीक है, so market किधर भी खुलता है तो we have to wait। if the market opens somewhere here and then we see it starting going up, then we will be shorting the market if we see any negativity being happening over this area। ठीक है, इधर से फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे और वो वही यही टारगेट रहेगा आपका। बट 75 पॉइंट्स पे आप बुक करने का कोशिश करना, 75-70 पॉइंट्स पे, क्योंकि डेट इज प्रैक्टिकल एंड वो होता है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि मार्केट खुलता है इधर कहीं पे और वो फिर नीचे की तरफ आने लगता है, इधर कहीं आता है, तो वी विल ट्राई टू गो लॉन्ग हियर। इधर आप लोग लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे और अपना टारगेट जो रहेगा वो टारगेट अपना यही रहेगा। बाकी 75 पॉइंट्स आपको मान के चलना है कि 75 पॉइंट्स पे आपको बुक कर लेना है। 70 पॉइंट्स पे आपको बुक कर लेना है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि मार्केट खुलता है और नीचे आने लगता है, ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू दैट दिस लेवल इज द स्टॉप लॉस ऑफ ऑल दोज हु बाउट एंड टुक द मार्केट फ्रॉम हियर टू हियर। ये लोग अभी भी इधर ही बैठे हैं, ये लोग निकलेंगे जब मार्केट इसके नीचे सस्टेन होने लगेगा तो। ठीक है, तो अनलेस एंड अनटिल वी डोंट सी एनी कंसोलिडेशन इन दिस जोन, मार्केट को हम फर्दर वीक नहीं समझेंगे। अभी समझेंगे कि मार्केट ये जो ये रेंज है, यहाँ से यहाँ की रेंज, इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है और इसी के बीच में ट्रेड करेगा। ठीक है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कि ये ऊपर निकल जाए। हो सकता है कि मार्केट इधर ही कहीं पे ट्रेड इधर ही कहीं ट्रेड करते करते खत्म हो जाए और साइडवेज रहे और एक्सपायरी के दिन हमें मूव देखने को मिले। परसों एक्सपायरी है, कल, हाँ परसों है एक्सपायरी। ठीक है, तो ये दिस विल बी नो ट्रेडिंग जोन। ओके, नो ट्रेडिंग जोन एंड देन विल सी समथिंग। अगर ऐसा कुछ होता है यहाँ पे या ऐसा कुछ होता है इस एरिया पे, तो वी विल सी कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा। और ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका अगर कोई फ्रेंड या रिश्तेदार मार्केट में ट्रेड करता है तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। मुझे लगता है आई एम श्योर दैट दिस वीडियो वुड हेल्प हिम और हर बीइंग अ सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और हाँ, मार्केट आसान है इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि कल मार्केट कैसे ट्रेड करता है, कल इन लेवल्स को मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।